आज हम विंडो एसी के गैस चार्ज के बारे में समझेंगे कि भाई कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे वर्क करता है। उसके लिए सबसे पहला पोर्शन मेन भाग कंप्रेसर। इसमें कौन सा कंप्रेसर यूज होता है? इसमें रोटरी कंप्रेसर यूज होता है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, वो कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। और ये कौन सा पोर्शन है? अपना मैकेनिकल पोर्शन है। इसमें 2 लाइनें होती है, एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन। अब कौन सी सक्शन कौन सी डिस्चार्ज, उसके लिए पता करने के लिए जो मोटी पाइप लाइन होती है वो हमेशा सक्शन लाइन होती है, और जो दूसरी पतली पाइप होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है। और चार्जिंग लाइन इसी में ही, यहाँ पे तो जो चार्जिंग लाइन है वो पंच कर रखी है, यहाँ पे अपन NRV लगा के यहाँ से अपन गैस चार्ज कर सकते हैं। फिर आगे क्या होता है, जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है उस पे ही सिंगल डोर, डबल डोर, विंडो एसी, स्प्लिट एसी काम करती है। उसी तरह क्या करेगा, जब कंप्रेसर क्या करेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे वेपर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और वह सक्शन लाइन से खींचेगा। और डिस्चार्ज लाइन यहाँ से, ये सक्शन लाइन से खींची इसने, सक्शन लाइन ये आ रही है, ठीक है, एक्यूमुलेटर से निकली, डिस्चार्ज लाइन ये वाली डिस्चार्ज लाइन से निकली, डिस्चार्ज लाइन से जाके ये पीछे वाला पोर्शन होता है कंडेंसर, कंडेंसर में गई, वही सक्शन लाइन कंडेंसर में जाने के बाद वो रोटेट करेगी, वो वेपर रोटेट करती रहेगी और घूम के अपना फेज ट्रांसफर करेगी, और वो वेपर किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। जैसे ही यहाँ से रोटेट की। और कौन सा कंडेंसर इसमें यूज किया जाता है? फिन टाइप कंडेंसर इसमें यूज करते हैं अपन। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अपन ये जो मैं बता रहा हूँ ये 100% तो सही नहीं है, मगर अपन फिन से भी देख के अपन बता सकते हैं कि भाई कितने टन का एसी है। अगर ये फिन टाइप कंडेंसर है, अगर इसमें ये फिन सिंगल लगी हुई होती है एक साइड, तो आधा टन का एसी होता है। 2 लगी हुई होती है सीरीज में, अगर ये दोनों पाइप सीरीज में है तो 1 टन का होता है। अगर थोड़ी सी तिरछी लगी हुई है तो ये है 1.5 टन का एसी, थोड़ी सी तिरछी लगी हुई है। और अगर यही पाइप 3 लगी हुई है तो 2 टन का एसी होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे गया वेपर, रोटेट किया, उसने फेज ट्रांसफर किया और लिक्विड में बदला। लिक्विड में बदलने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे लगा हुआ है, लिक्विड में बदला, यहाँ से एवोपरेटर से वो फिल्टर में जाती है। फिल्टर में जाने के बाद फिल्टर में जो भी मॉइस्चर है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। उसके बाद वो चले जाती है कैपिलरी में। कैपिलरी विंडो एसी की क्षमता के अनुसार अलग अलग होती है, किसी में एक पाइप वाली होती है, 2 पाइप वाली होती है, 3 पाइप वाली होती है। वो यहाँ पे कैपिलरी में आने के बाद वो क्या करती है, अपना जो प्रेशर है उसको क्या करती है, कम करती है। कैपिलरी से होते हुए वह वापिस जाएगी एवोपरेटर में। एवोपरेटर का काम है जो वेपर को लिक्विड में बदला, उसी लिक्विड को वो क्या करेगा, वापिस वेपर में बदलेगा और अपन को ठंडक मिलेगी। यहाँ पे लगा हुआ है ब्लोवर, लगा होता है ब्लोवर, और कंडेंसर की फैन एक ही मोटर से बंधी हुई होती है। ये क्या करेगा ब्लोवर, ये कमरे की गर्म हवा को खींचेगा और कमरे की गर्म हवा खींचेगा, और ये जो पाइपें होगी वो ठंडी होगी। फिर जो वेपर को लिक्विड में बदला है तो ये लिक्विड यहाँ पे वापस आके जो वेपर में बदला है उस ब्लोवर के द्वारा अपन को, जो कमरे हैं बाहर की तरफ ग्रिल लगी हुई होती है जिससे कमरे में अपन को ठंडी हवा मिलती है, ठीक है। और आगे की तरफ ये लगी हुई होती है पीसीबी। इस यहाँ पे एक स्विंग मोटर लगी होती है जो अपन को ग्रिल से ठंडी हवा कमरे में फैलाने के लिए काम आती है। इसमें एक मोटर भी लगी होती है, ये पीसीबी पावर सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसे अपन मैन्युअली कर सकते हैं कंट्रोल, और इसका रिमोट कंट्रोल भी होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको विंडो एसी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।